अज्ञातवास। अज्ञातवास का अर्थ है बिना किसी के संज्ञान में आए किसी अपरिचित स्थान व अज्ञात स्थान में रहना। वनवास के 12वें वर्ष के पूर्ण होने पर पांडवों ने अब अपने अज्ञातवास के लिए मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ रहने की योजना बनाई। उन्होंने अपना वेश बदला और मत्स्य देश की ओर निकल पड़े। मार्ग में एक भयानक वन के भीतर एक श्मशान में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपाकर रख दिया और उनके ऊपर मनुष्यों के मृत शवों तथा हड्डियों को रख दिया, जिससे कि भय के कारण कोई वहां न आ पाए। उन्होंने अपने छद्म नाम भी रख लिए, जो थे जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। किंतु ये नाम केवल मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश में वे इन नामों को बदलकर दूसरे नाम रखने वाले थे। 1. राजा विराट के दरबार में पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विराट बोले, कंक, तुम दर्शनीय पुरुष प्रतीत होते हो, मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूँ। अतः तुम सम्मान पूर्वक यहाँ रहो। उसके बाद शेष पांडव राजा विराट के दरबार में पहुँचे और बोले, हे राजाधिराज, हम सब पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों के वनवास हो जाने पर हम आपके दरबार में सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा विराट के द्वारा परिचय पूछने पर सर्वप्रथम हाथ में करछी कढ़ाई लिए हुए भीमसेन बोले, महाराज, आपका कल्याण हो। मेरा नाम बल्लव है। मैं रसोई बनाने का कार्य उत्तम प्रकार से जानता हूँ। मैं महाराज युधिष्ठिर का रसोइया था। सहदेव ने कहा, महाराज, मेरा नाम तंतिपाल है। मैं गाय बछड़ों के नस्ल पहचानने में निपुण हूँ और मैं महाराज युधिष्ठिर के गौशाला की देखभाल किया करता था। नकुल बोले, हे मत्स्याधिपति, मेरा नाम ग्रंथिक है। मैं अश्वविद्या में निपुण हूँ। राजा युधिष्ठिर के यहाँ मेरा काम उनके अश्वशाला की देखभाल करना था। महाराज विराट ने उन सभी को अपनी सेवा में रख लिया। अंत में उर्वशी के द्वारा दिए गए शापवश नपुंसक बने, हाथीदांत की चूड़ियां पहने तथा सिर पर चोटी गूंथे हुए अर्जुन बोले, हे मत्स्यराज, मेरा नाम वृहन्नला है। मैं नृत्य संगीत विद्या में निपुण हूँ। चूंकि मैं नपुंसक हूँ, इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने मुझे अपने अंतःपुर की कन्याओं को नृत्य और संगीत सिखाने के लिए नियुक्त किया था। वृहन्नला के नृत्य संगीत के प्रदर्शन पर मुग्ध होकर उसकी नपुंसकता की जांच करवाने के पश्चात महाराज विराट ने उसे अपनी पुत्री उत्तरा की नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। इधर द्रौपदी राजा विराट की पत्नी सुदेशना के पास जाकर बोली, महारानी, मेरा नाम सैरंध्री है। मैं पहले धर्मराज युधिष्ठिर की महारानी द्रौपदी की दासी का कार्य करती थी, किंतु उनके वनवास चले जाने के कारण मैं कार्य मुक्त हो गई हूँ। अब आपकी सेवा की कामना लेकर आपके पास आई हूँ। सैरंध्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार पांडवों ने मत्स्य देश के महाराज विराट की सेवा में नियुक्त होकर अपने अज्ञातवास का आरंभ किया।